लोगों का ध्यान करने वाली सरकार और हमारी भारत माँ के लोग हैं, इसलिए थोड़ा हिम्मत है। तीसरी है, इधर मोदी जी के आने जाने से भारतीयों का सम्मान बहुत बढ़ा है। जी एयरपोर्ट से लेकर के हमारे पीले कपड़े में देखते हैं, वो अब भारत से, यू आर इंडियन, ये हमने कहा, अब कहना शुरू किया हूँ, नॉट इंडियन, आई एम भारतीय, हम भारत से हैं, तो उनको तुरंत भारत बोलने लगते हैं। जी और दूसरी बात है, नमस्कार नमस्ते सब कहने लगे, नहीं तो अपना अपने धर्म के लोग बदले, हिंदुओं के लिए कुछ बात नहीं थी। अभी आयुर्वेद सेंटर मॉस्को में खोलने की बात थी। जब पिछली सरकार थी उसने अनुमति, कुछ रिपोर्टें नहीं भेजा, और इस सरकार के आने से आपके मॉस्को में अरे आयुर्वेद का सेंटर खुल गया। इस सरकार ने भी पैसे दिए, वहाँ के लोगों ने पैसे दिए, तो हमारी ज़रूरत, आवश्यकताओं, आकांक्षाओं को सोचने वाली एक सरकार इस देश में है। और इस मूर्ति स्थापना से तो हो गया, सिद्ध हो गया कि नहीं, एकदम कोई हम लोगों का नेग्लेक्ट नहीं कर सकता। अच्छा, पूरे विश्व में हर धर्म के अलग अलग घोषित, जैसे मुस्लिम कंट्री 57 मुस्लिम कंट्री है, तो भारत अभी हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं है, क्या राम मंदिर उसकी पहली सीढ़ी है? हिंदू राष्ट्र घोषित की हम प्रतीक्षा नहीं करेंगे, कार्य शुरू हो गया है जी। और हिंदू यूनिवर्सिटी अमेरिका में खुली है जी। पहले हिंदू यूनिवर्सिटी नाम से कुछ था ही नहीं, हिंदू, क्योंकि सरकार यहाँ की नहीं कहती थी। अब हिंदू यूनिवर्सिटी खुल गई अमेरिका में, और फ्लोरिडा में खुल गई, अध्ययन होने लगा, हिंदू की ब्रांचेज होने लगी। अगर हिंदू राष्ट्र घोषित करेंगे ही, न भी करें तो हम लोगों को कोई अब वो नहीं है कि हम काम कर रहे हैं अपना। अच्छा, G20 में जब भारत का यहाँ पे पूरे विश्व का सम्मेलन हुआ और उसमें वसुधैव कुटुंबकम को हमने अपना एक, जैसे शास्त्रों में जो कहा गया, उसको हमने अपना एक आदर्श माना, और राम मंदिर के बाद में इसको विश्व वसुधैव कुटुंबकम के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वसुधैव कुटुंबकम केवल नारा था अभी तक। जी। लोग बड़े बड़े वक्ता वसुधैव कुटुंबकम, अर्थ उसका नहीं समझते थे, न हृदयंगम नहीं कर पाते थे। जी। अब वसुधैव कुटुंबकम का मतलब है कि सारी दुनिया की समस्याओं को भारत पहले सोचे, यह पहला लक्षण है वसुधैव कुटुंबकम का। जी। दूसरा है कि जो वहाँ भारतीय रहते हैं, जी, उनकी समस्याओं पर ध्यान और विचार और पत्र व्यवहार तो करे कोई। जी। तो मैं समझता हूँ कि अब हो गया और सब विचार करने वाला, ये वसुधैव कुटुंबकम की बात है। दूसरा है, रूस लड़ाई कर रहा है पड़ोस से, अभी ये इजराइल युद्ध मुस्लिम कंट्री से हो रहा है। जी। इस पर बोलने वाले कौन थे? जो अपने देश का हित सोचते थे, वह लोग थे। इस लड़ाई से हमारे देश को क्या फायदा, इस लड़ाई से हमारी इकोनॉमी को क्या फायदा, हमारी इससे क्या। लेकिन ऐसा भारत नहीं सोचता। मोदी अभी तक दोनों की भलाई की बात सोचते हैं, भारत की बात सोचते ही हैं, लेकिन अपने देश के हित की भी बात सोचते हैं। यह हुआ वसुधैव कुटुंबकम का अर्थ हुआ। जी। जैसे अभी कहीं विपत्ति आती है, बरसात हुई तो अमेरिका पहले पहुंचता था। जी। कहीं भूखमरी है तो अमेरिका पहले पहुंचता था, कहीं लड़ाई हुई तो जल्दी वो बोलता था। भारत की तरफ से कोई बोलने वाला नहीं था।